हाँ मैम, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 45 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट, कोई क्वेश्चन याद है आपको? एक मिनट का समय दीजिए। नहीं सर। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 79 79। कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं, क्वेश्चन तो याद नहीं है। मैम मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ के पहले लगभग 10 से 10 भी क्वेश्चन आ चुके हैं। Decoding केस वाली शिफ्ट में आटे- 10 क्वेश्चन थे आपके? हाँ 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आ रहे हैं केमिस्ट्री इस बार भी। एंड फिजिक्स और बायोलॉजी ज़्यादा था। सर मैम बात करूँ मैं, जैसे पिछली वाली शिफ्ट में 2019-20 की भी करंट आ रही थी, क्या इस वाली शिफ्ट में 2019-20 की करंट आई है। ये बताइए मुझे कि 2019-20 की करंट पिछली वाली शिफ्ट में बहुत आ रही थी, क्या इस बार भी 2019-20 की करंट आ रही है आपसे? में 21 और 20 21 और 22 का 22 का सबसे ज्यादा 21-22 का। आपके अनुसार? अरे 22 की आ रही है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की। 3 महीने की लगभग। तो आप देख पा रहे होंगे करंट सिर्फ ताज़ा, यानी कि करंट लेटेस्ट करंट ही आ रही है 2002 या 2 से 4 महीने के बीच की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिस दिल्ली में केपी राजपूत आपका जिस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आए आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम एनालिसिस के लिए, जिसमें आपको बच्चों के माध्यम से बताया जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश रहा आपका। तो बच्चों से पूछ रहे हो, जानते प्रयास करते हैं। सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? क्या बताइए कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 84 84 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन याद है आपको 84 क्वेश्चनों में से? जी हाँ। इधर आ जाइए जी। कोई क्वेश्चन याद है? आइए बात। कोई क्वेश्चन याद है आपको? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 65 65। हाँ। कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ जी। कोई क्वेश्चन बता सकते हो? 2 तो ओम से आई थी, अरे मैम 2 ओम से आई थी, 2 कोई क्वेश्चन। बताइएगा। हाँ मैम, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने 45 45 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट, कोई क्वेश्चन याद है आपको? एक मिनट का समय दीजिए। नहीं सर। तो मैम बात करें मैं जो साइंस का, साइंस किस लेवल से आ रहा है अभी? साइंस अच्छे लेवल से आया सर। जी। और भी कोई क्वेश्चन याद नहीं है आपको, है ना? नहीं। चलो थैंक यू, धन्यवाद। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं हम। बोलता हूँ 62 जी 62 क्वेश्चन याद है आपको 62 क्वेश्चन में से? 62 क्वेश्चन पता अभी याद तो नहीं मैं। सर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में एडवांस मैथ का लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? एडवांस के 3-4 आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और लाभ हानि पे आ रहे हैं 3 क्वेश्चन। लाभानी के। हाँ। सर मैं साइंस की बात करूँ, पिछली क्लासों में आपका साइंस एनसीईआरटी लेवल का रहा था, कि इस बार भी आपका साइंस टफ रहा है, मॉडरेट है, इजी है? इजी है ज़्यादा इजी आया मॉडल। सर। हाँ। और सर मैं करंट की बात करूँ, पिछली वाली शिफ्टों में 2019-20 का करंट आ रहा था, कि इस बार भी इस वाली शिफ्ट में भी आपका 2019-20 हाँ करंट आया था 19-20 का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों को जानने का प्रयास करते हैं हम कि किस प्रकार का आपका एग्जाम एनालिसिस रहा। सर इधर आ जाइए। और भी लोगों को जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? हमने 72 अटेम्प्ट किए। 72 अटेम्प्ट किया आपने। कोई क्वेश्चन याद है आपको 72 में से? आज का पेपर बहुत सिंपल था। सिंपल था बहुत। हाँ, साइंस की बात करें तो साइंस के एनसीईआरटी लेवल का रहा है कि easy आ गया आपका? साइंस में प्लांट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर आपने? इधर आइए। 60 उधर बता दीजिए। 68 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन याद है आपको? करंट से तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन साइंस से और फिजिक्स से क्या प्लांट से था, त्रिस्तरीय पंचायती राज से था और पंचायती राज से क्वेश्चन बना था। परमंत्रा मेहता समिति का क्वेश्चन बना था। हाँ 1957 से मेंडलिप से कुछ क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर आपने? कि 80-90 ना 95 किए। 95 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन याद है सर आपको? हाँ जी याद है। जैसे NIPR का जो शुभारंभ किसने किया था, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैथ के भी क्वेश्चन थे, बहुत सारे हम अटेम्प्ट किए, बढ़िया क्वेश्चन थे। जी सर मैं करंट की बात करूँ, करंट का 2019-20 का आ रहा है या 2022 की करंट आ रहा है? 2022 का भी आ रहा है। 2022 हाँ आ रहा है सर 2022। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर हमने 85 क्वेश्चन हल किए। कोई क्वेश्चन याद है सर आपको? हाँ, बताना एक बार, कोई क्वेश्चन याद हो तो आपको। उसमें जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी बारे में पूछा था, और अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा था, तो उसमें हमने 85 क्वेश्चन करे हैं टोटल। सर आपको कोई क्वेश्चन याद है? जी हाँ सर। बताइए सर। जैसे 20 से आ रहा है, आप मतलब जैसे 2020 से करंट का 2020 से। क्वेश्चन और 20 से भी आया है। जी तो 2019 और 20 की करंट पहले आ रही थी, कभी भी आ रही है? 19 की नहीं आई है बिल्कुल भी। 22 और 20 जी। अभी 22 की भी थी, कुछ मेरे को याद नहीं रहा है, और 22 की भी थी उसमें। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने लगभग? मैंने तो काफ़ी कम किए हैं, 70 क्वेश्चन तो किए हैं। 70 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन याद है आपको? सर मतलब इतना ज़्यादा याद नहीं है। जी सर। तो मैं बात करूंगा सर, जैसे साइंस पहले एनसीईआरटी लेवल का आ रहा था, कि लेवल कम हुआ है आपका या नॉर्मल? नहीं सर, साइंस अब पहले कुछ ज़्यादा टफ, ऐसा मैंने देखा था यूट्यूब चैनल वगैरह पर जी। तो बता रहे थे कि साइंस ज़्यादा टफ आ रहा है, लेकिन अब कुछ मतलब अब सही आ रहा है। जी सर। तो पढ़े रहिए और भी जानने का प्रयास करते हैं। और मैम आप एग्जाम देकर आ रहे हो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? थोड़ा सा एक मिनट। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 79। 79। कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं, क्वेश्चन तो याद नहीं है। मैम मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ के पहले लगभग 10 से 10 भी क्वेश्चन आ चुके हैं। Decoding केस वाली शिफ्ट में आटे- 10 क्वेश्चन थे आपके? हाँ 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आ रहे हैं केमिस्ट्री इस बार भी। एंड फिजिक्स और बायोलॉजी ज़्यादा था।
सर मैम बात करूँ मैं, जैसे पिछली वाली शिफ्टों में 2019-20 की भी करंट आ रही थी, क्या इस वाली शिफ्टों में 2019-20 की करंट आई है। और मैम जैसे अगली वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है, तो आप जो वनडे एग्जाम होता है उसके लिए दोहराने के लिए बात करें तो क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को करंट के लिए? सबसे ज़्यादा जीके, करंट अफेयर एंड केमिस्ट्री और मैथ। थैंक यू मैम। तो और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का आपका एग्जाम रिव्यू रहा। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 60+। 60। आपने? मैंने 70 अटेम्प्ट। आपने? मेरे 70 के। सर आपसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कोई क्वेश्चन याद है आपको? कोई क्वेश्चन याद है आपको? ऐसा तो कोई क्वेश्चन याद कोई क्वेश्चन नहीं याद है आपको। एडवांस मैथ की बात करें कि एडवांस मैथ में पिछली वाली शिफ्टों में 10 क्वेश्चन तक पहुंच गया, कि इस वाली शिफ्ट में आपकी 10 क्वेश्चन थे? नहीं। एडवांस नहीं। मैथ से करीब 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिछली वाली शिफ्ट में लगभग जो 2 तारीख एग्जाम था उसमें 10 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ थे, लेकिन इस बार आपका ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन एडवांस मैथ के 2 से 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। सर आप ये बताइए मुझे कि 2019-20 की करंट पिछली वाली शिफ्टों में बहुत आ रही थी, कि इस बार भी 2019-20 की करंट आ रही है आपसे? मैं 21 और 20 21 और 22 का। 22 का सबसे ज़्यादा 21-22 का। आपके आंसर? अरे 22 की आ रही है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की। तो आप देख पा रहे होंगे करंट सिर्फ ताज़ा यानी कि करंट लेटेस्ट करंट ही आ रही है 2 से 4 महीने के बीच की, जो कि पिछली वाली शिफ्टों में आपका 2019 से लेकर के 2020 की करंट पहुंची आ रही थी, वो अब नहीं पहुंची आ रही है। तो और महत्वपूर्ण सूचना बताते हैं हम, जो पिछली बार साइंस आपका एनसीईआरटी लेवल का आ रहा था, कि इसमें भी आपका साइंस एनसीईआरटी लेवल का रहा है? हाँ एनसीईआरटी लेवल। नॉर्मल किताबों से नहीं आ रहा करंट? नहीं। सॉरी साइंस सर नॉर्मल किताबों से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है। नॉर्मली आ रहा है। तो सर और कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई याद है सर? साइंस एनसीईआरटी लेवल का, और जैसे उसमें आ रहे हैं मतलब फोकस दूरी जो दिया रहता है, दूरी उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2-3 न्यूमेरिकल से करीब 2-3 क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल ओम के नियम से निर्धारित ही आ रहे थे पहले, इस बार भी ऐसा ही है? हाँ ओम का नियम था उसमें, और जो दर्पण के उसमें दिया हुआ था, दर्पण वाले से पूछा गया था। लेकिन इसमें मेंडलीव की आवर्साइटी से भी कोई क्वेश्चन था? न्यूलैंड से आया था, न्यूलैंड से। मेंडलीव आवर्साइटी डोवी रैनर का त्रिक नियम था, न्यूलैंड का था, और डोवी रैनर का त्रिक नियम वाला। मेरा एग्जाम नहीं है, मेरी मैडम का है आने वाली। सर कोई क्वेश्चन जो आप भी बता रहे थे? जो अभी रीजनिंग आ रही है वो थोड़ी टाइम टेकिंग थी, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज दी गई है वो टाइम ले रही थी, बस और कुछ नहीं है। सर मैं पजल की बात करूं, पिछली वाली शिफ्टों में पजल कम होती आ रही है, क्या इस वाली शिफ्ट में कोई पजल का कोई क्वेश्चन था? पजल का ये क्वेश्चन मिला जाता है बस। सर जो पहले जो आपका राउंडेबल आ रहा था, वो राउंडेबल वाले क्वेश्चन है इस बार में? सिटिंग अरेंजमेंट के राउंडेबल, सिटिंग अरेंजमेंट वाले ज़्यादा आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और वो दोनों के रैंकिंग दे देते हैं, फिर बीच का डिफरेंस पूछते हैं कि कितने बीच में कितने बच्चे हैं। सर राउंडेबल जो सिटिंग अरेंजमेंट है राउंडेबल था या आपका नॉर्मली आ रहा है? नॉर्मली है। नॉर्मली है। पंक्ति वाला था, पंक्ति वाला था। सर आपके अनुसार? पंक्ति वाला ही था। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट जो पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती चली जा रही थी, यानी कि राउंडेबल सेटिंग अरेंजमेंट आ रही थी, वो आपकी शिफ्ट में राउंडेबल अरेंजमेंट नहीं है। तो हम बात करते हैं नॉर्मल होता जा रहा है। आपका जो आज का एग्जाम है और वाली शिफ्टों से बहुत ज़्यादा ईजी आया है, ऐसा हम लोग स्टूडेंट से बात करके हमें पता चला कि आज का एग्जाम बहुत ईजी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली शिफ्ट में। बाय बाय, टेक केयर।